आज की वेद मंत्र यजुर्वेद 5वीं अध्यायर 23वीं सूत्र 23वीं मंत्रर व्याख्या आमे देखिवा। ए भितरे यार पूर्व मंत्रर 22तम मंत्ररे प्रभु मनुष्य को अधर्मी मानकर नाश मु जेमिति करे तुमे भी सेमिति कर एकथा कहिछन्ति। गत कालीर व्याख्यारे सेटा थिला। आजिर व्याख्यारे 23वीं मंत्रर व्याख्यारे आउ किछि कर्म को सिए आदेश देछन्ति। हे मनुष्य एई कर्म रूपक यज्ञ को तुमको करिबा को पड़िबो। तुमर एटा कर्तव्य आउ एई कर्तव्य एबे आमे जानिबा कि परमात्मा को कर्तव्य को मनुष्य को निर्देशित करिसन्ति यज्ञ भावरे करिबा पाई। हे विद्वान मनुष्य जैसे मैं बलों को बड़ोलने और राक्षसों की हनन करने वाले कर्म और व्यापक ईश्वर की वेद वाणी का अनुष्ठान करके जिस बल प्राप्त कराने वाले यज्ञ को उत्कृष्टपन से प्रेरित अर्थात इस संसार में प्रकाशित करता हूँ, उस यज्ञ को वैसे तो भी कर। कह रहे हैं परमात्मा कि हे मनुष्य, यहाँ विद्वान मनुष्य उन्होंने कहा है जिसको की जानकारी है वेद के बारे, दर्शनों के बारे और ये संसार के बारे, ये संसार के पदार्थों के गुण कर्म स्वभावों के बारे जिनको जानकारी है उनको ये संबोधित करके परमात्मा कह रहा है कि राक्षसों का हनन कर। राक्षस अर्थात दुष्ट मनुष्यों का। राक्षस का अर्थ ऐसा कभी नहीं है कि कुछ सिर अधिक हो, कुछ शारीरिक संरचना में व्यतिक्रम हो, मनुष्य जैसा ना हो, ऐसे राक्षस नहीं। यहाँ राक्षस का अर्थ है जो अत्यंत हानिकारक मनुष्य रूपी शरीर में रहते हुए दुष्ट, अत्याचारी, अन्यायी, अनाचारी, व्यभिचारी और अधर्मी व्यक्ति, उनको ही राक्षस के रूप से यहाँ संबोधित कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोशिश नहीं करेंगे, ये कोशिश नहीं करेंगे कि दुष्टों का दमन करना, ये अगर हम नहीं करेंगे तो दुष्टों से हम जो धार्मिक व्यक्ति है हम लोग दमित होते जाएंगे, हमको वे कष्ट देते रहेंगे। अतः यहाँ परमात्मा ने एक आदर्श के रूप में स्वयं को हमारे सामने रख करके बोल रहे हैं कि तुम सभी लोग संगच्छध्वम उस स्वर में एकत्रित हो जाओ और उन राक्षसों को दमन करो, बंद करो, अपना रक्षा करो। ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारा रक्षा करेंगे, ऐसे कहा है। उनका रक्षापन कैसे है वो है, उनका 1 मिनट का अगर रक्षा और नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रह सकते। 1 सेकंड वो अगर चुप रह गए परमात्मा तो हम जीवित नहीं रह सकते ये शरीर में। उनका रक्षापन है, परंतु
यहाँ वो आदेश कर रहा है, जैसे मैं सब धार्मिकों की रक्षा करता हूँ, उन सभी धार्मिकों को आदेश दे रहा हूँ कि तुम भी अपना रक्षा के लिए दूसरे दुष्ट व्यक्तियों को दमन करो और दमन करके धर्म की रक्षा करो और अधर्म का नाश करना, ये तुम्हारा कर्तव्य है। अगर ये कर्तव्य तुम नहीं कर रहे हो तो तुम अधर्म कमाते चले जा रहे हो। पशुवत, पशुओं में, पक्षियों में ये धर्माचरण संभव नहीं है। धर्मो हि तेषाम अधिकम विशेष धर्मेण हीना पशु भी समाना कहा गया है। अतः हम मनुष्य बने, और मनुष्य कैसे बने? धर्म की रक्षा, गुणों की रक्षा, दुर्गुणों की नष्ट। ये दुष्टों से जो पालन हो रहा है, अगर पालन हो रहा है तो हम अधर्मी दाई है। हम कुछ नहीं कहते हैं, इसलिए दुष्टों बढ़ रहे हैं और समाज में अधर्म का बढ़ना ये हमारा पाप हो रहा है। हम कहना चाहिए, हम बोलना चाहिए, हम करना चाहिए। शारीरिक बल प्रयोग करके, बुद्धि बल प्रयोग करके, धन बल प्रयोग करके अन्याय का विरोध करना, इसी मंत्र में स्पष्ट रूप में दिया है। और इसका पहले रूप में दे रहे थे कि जैसे मैं, परमात्मा कह रहा है, जैसे मैं अधर्मियों का गर्दन काटता हूं, तुम भी उन सभी का गर्दन काटो। बहुत स्पष्ट वाक्य है। यहाँ गर्दन काटने अभी और संभव नहीं रहा। गर्दन काटना हम अधिकारी नहीं है, गर्दन हम नहीं काट सकते हैं। यहाँ इशारा इतने है कि तुम अपना जान को दे करके भी न्याय को स्थापित करो। अगर न्याय को स्थापित करने के लिए तुम अपना जान नहीं दे रहे हो, तुम अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे हो, तो तुम ब्राह्मण नहीं हो। तुम अपना बल प्रयोग नहीं कर रहे हो तो तुम क्षत्रिय नहीं हो। अगर अन्याय का विरोध करने के लिए तुम अगर धन की प्रयोग नहीं कर रहे हो तो तुम वैश्य नहीं हो। ये तीनों कर्म न्याय की स्थापन करने के लिए अगर तुम नहीं कर रहे हो, ये तीनों तुम नहीं हो। शूद्रों को केवल इजाजत है, तीनों को ये नहीं कहा गया है। आदेश है तुम तीनों को कि अपना बुद्धि प्रयोग करो, एक, अपना बल प्रयोग करो, दूसरा अपना धन प्रयोग करो। धन सिर्फ खाने के लिए, घर में शौक मिटाने के लिए नहीं है। अन्याय का अगर विरोध नहीं कर रहे हैं, धन के प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो तुम पापी होने के कारण, अधर्मी होने के कारण दुख को भोगोगे ही, दुख को भोगोगे ही। अन्याय का विरोध करना 5000 वर्ष हम छोड़ दिए, नष्ट हो गए ना हम सभी लोग। जो अन्याय बढ़ता रहा है, अफगानिस्तान से सिकोड़ गए हम, पाकिस्तान से सिकोड़ गए हम, कश्मीर से निकाल दी गई, बांग्लादेश में पूर्ण बहुमत हम सभी का, ये सभी में था। नेपाल, तिब्बत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अभी तो भारत में हम सिकोड़ रहे हैं क्योंकि हम अधर्मी हैं। हम अधर्म का नाश न करना पाप कर रहे हैं, इसलिए हम अधर्मी हैं। अगर हम धर्म का स्थापना करके अपना जान देने के लिए तैयार होते तो ये दुर्दिन दिखना नहीं पड़ता। आज एक ट्रेन में 3 टोपी वाला अगर बैठ रहा है मेरे सामने तो मैं डर रहा हूं। एक धार्मिक मैं नहीं हूं, इसलिए मैं डर रहा हूं। हम समूह यहां
आर्य जाति थे हम सब, पर ये अब और नहीं रहा। अब हमारा स्थिति अधर्म करते 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 हम सिकुड़ते सिकुड़ते अपना भारत में रहने के लिए डर रहे हैं। अनेक विषय है, पर थोड़ा सा आगे का बात भी हम देखेंगे। उस यज्ञ को वैसे ही तुम भी करो। परमात्मा कहा कि तुम भी धर्म की स्थापना के लिए कोशिश करो। वही एक यज्ञ है। इसके प्रकाशित कर और जैसे मेरा यज्ञ में कुशल मेधावी विद्वान मनुष्य जैसे यज्ञ बा भूगर्भ विद्या की परीक्षा के लिए स्थान को निस्संदेह करता है, वैसे उसको तेरा भी भृत्य खोदे। यहाँ भूगर्भ विद्या की चर्चा आ गया है। परमात्मा कह रहा है तुम्हारे लिए ये भूगर्भ में मैं कुछ रखा हूं। उसको, उस विद्या को कैसे ये भूगर्भ को खोदना है। खोदने से पानी जल निकलता है। जल से हमारा सभी का जीवन रक्षा संभव है। दूसरा, भूगर्भ में कोयला आदि में रखा हूं। परमात्मा कह रहा है सोना उससे निकालो, कोयला व्यवहार करो, हीरा उसी की अंदर पत्थर है। ये सारे द्रव्य धन मैं तुम्हारे लिए भूगर्भ में छुपा रखा हूं। उसको खोदो और प्राप्त करके उसको प्रयोग करो और अपना सुख को वर्धन करो। हे मनुष्य, ये सारे द्रव्य धन भूगर्भ में मैं जो दिया हूं ये तुम्हारे लिए है। तुम धार्मिकों के लिए हैं, अधार्मिकों के लिए नहीं है। तीसरी बात, निसंदेह करता है वैसे उसको तेरा भी भृत्य खोदे। जैसे भूगर्भ विद्या का जानने वाला में जिस बल प्राप्त करने वाले खेती आदि यज्ञ, भूगर्भ को खोद करके पानी निकालो और खेती को यज्ञ कहा गया है। यहाँ खेती आदि यज्ञ आप सभी लोग कर रहे हैं, वो एक यज्ञ है। ये आश्रम नहीं चल सकता वो यज्ञ के बिना। वो यज्ञ है और उस यज्ञ को परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि आपको खेती आदि करके सब सस्य और सारे जितने पदार्थ है, भोज्य पदार्थ, सब आपको उगाना पड़ेगा। ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये एक धार्मिक यज्ञ है। खनन रूपी कर्म को अच्छे प्रकार संपादन करता हूं, उसको तू भी करो। जैसे मेरा सहृद सदृश व असदृश मनुष्य जिसे कर्म को खनन करता है वैसे तेरा भी खोदे। जैसे पढ़ने पढ़ाने वाला में, और एक बात अभी, और एक यज्ञ, पढ़ने पढ़ाने वाला में जिस आत्मबल प्राप्त करने वाले यज्ञ व इस पढ़ने पढ़ाने रूपी कार्य को संपन्न करता हूं, वैसे उसको तू भी कर। ये और एक यज्ञ, ये चौथा यज्ञ या पहला यज्ञ कहा कि आप दुष्टों का दमन करो, ये तुम्हारा धर्म है, उससे तुम्हारा पुण्य होता चला जाएगा। दूसरा यज्ञ खनन विद्या से, भूखंड से सारे विषय को
द्रव्य को ले ले जाओ, ये तुम्हारा दूसरा यज्ञ है। तीसरा, खेती करो, खेती और एक यज्ञ है, 3 यज्ञ। और पाठ पढ़ाओ, जो विद्या आपके अंदर है वो दूसरों को दान करो, वो एक यज्ञ है, एक पुण्य काम है। क्योंकि आप समझ लिए हैं, आप जान लिए हैं, विद्वानों से आप जाने हैं, तो आप ऋणी हो गए हैं, है ना। उस ऋण को फिर आपको चुकाना पड़ेगा। आपको उस ऋण को कैसे चुकाएंगे कि उस विद्या को दूसरे अविद्वान लोगों को दो, दूसरे बच्चों को समझाओ। ये एक यज्ञ करने से भी आपका पुण्य बढ़ेगा, अगले जन्म में वो पुण्य काम में आ जाएगा। मेरा तुल्य बंधु मित्र, बातुल्य बंधु रहित अमित्र, जैसे पालन रूपी यज्ञ व इस कर्म को निस्संदेह करता है, वैसे उसको तेरा तेरा भी करे। प्रभु मित्र अमित्र सभी का मित्र है, वो सभी का पालन कर रहे हैं। वैसे हमको भी जो जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनका पालन करो, और जो बच्चों हैं वो गृही के अधीन उस बच्चों का पालन करो। जो वेदाभ्यासी बच्चों हैं, ब्रह्मचारी हैं, गुरुकुल को आ गए हैं, अब वो हमारा जिम्मेदारी है, उनका पालन ठीक से करो। ये और एक यज्ञ जो कि 5वें यज्ञ के बारे कहा गया है। फिर जैसे सबका मित्र में जिस राज्य बल प्राप्त करने वाले यज्ञ व इस कार्य को संपन्न करता हूँ, वैसे उसको तू भी कर। जैसे साथ उत्पन्न हुआ, साथ ही अलग उत्पन्न हुआ मनुष्य, जिसे यज्ञ व उत्तम क्रिया को निस्संदेह करता है, वैसे तेरा भी इस यज्ञ व इस क्रिया को निस्संदेह करो। जैसे मैं इस सब को कर्म को संपादित करता हूँ, वैसे तुम भी करो। अंत में कहा गया कि हे मनुष्य, ये जो हमारा देव यज्ञ है, उस देव यज्ञ उसको करो, मित्रों अमित्रों सभी के साथ, सभी के लिए। जैसे मैं कर्म करता चला जाता हूँ, पालन का कर्म, वैसे ये देव यज्ञ करके ये जलवायु को शुद्ध करो। और जलवायु को शुद्ध करने से केवल आपके मित्र का लाभ होगा, ऐसा नहीं कहा। वो कह रहे हैं मित्र और अमित्र सभी का लाभ, इस जलवायु का शुद्धि, इस देव यज्ञ आपके प्राथमिक कार्य है, जिसके आधार पर यहाँ जीवन टिका हुआ है। 3 चीज, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 4 चीज को तुम भी ये देव यज्ञ प्रत्येक दिन अपने अपने घर में सबरे शाम करके ये जलवायु को शुद्ध करने का पुण्य काम करो। ऐसे इन 6 यज्ञों को अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हम अपुण्यवान होंगे, क्योंकि हमारा जिंदा रहने के कारण हम पाप कर्म करते चले जाते हैं। हमारा पैर में कितने कीड़े आज नष्ट किए हैं हम, पता नहीं, कितने चींटी मरे हैं पता नहीं, ऐसे कर देने से कितने मच्छर मर गए हैं पता नहीं, घर में कितने मच्छर गुड नाइट दे करके हम मारे हैं पता नहीं। तो ये जो आवश्यक हो जा रहा है पाप से बचने के लिए, मनुष्यों को उनका आदेश अनेक जगह में है कि ये देव यज्ञ तुम सारे मनुष्यों को करना अनिवार्य है, क्योंकि वो पाप तो होगा ही,
उस पाप से बचने के लिए पुण्य का तो तुम बढ़ा सकते हो। इसलिए ये 6 यज्ञ आपको ये यजुर्वेद का 5वीं अध्याय का 23वीं मंत्र में परमात्मा हमको निर्देशित कर रहे हैं। ये 6 यज्ञ प्रत्येक मनुष्यों को करणीय करना मजबूरी है, नहीं तो फिर हम पापी हो जाएंगे। इत्योम। सबको सादर नमस्ते जी।